वाह हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो दोस्तों बताइएगा आप लोग सब कैसे हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज सबसे पहले आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लेना इंस्टाग्राम पर फॉलो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एमपी ब्लॉगर धनवी। चाहे तो आप चैनल का अबाउट में जाकर वहाँ पर लिंक दी है, वहाँ से आप रिडायरेक्ट होकर पेज पर जा सकते हैं, या फिर आप एमपी ब्लॉगर धनवी सर्च करके आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर चल के मेरे मॉर्निंग क्लीनिंग ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। और अभी ना ईशू रो रही थी, ईशू ने बहुत ज़्यादा जिद करने लगी है, तो ईशू ने यहाँ पर रो रही थी तो मैंने उसको कुछ देर रोने दिया। और फिर सोचा कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा रहना दो, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं बनना चाहिए। तो इसी कारण फिर मैंने उसको उठा लिया और फिर अभी वो चुप हो गई। उसको ना बाहर जाना है और बारिश हो रही है और बारिश में उसको ना बाहर जाना है। तो बारिश में तो बच्चे को बाहर नहीं लेकर जा सकते हैं ना, वैसे तो उसको बाहर बहुत घुमाते। जब भी ये पता काम से निकलते, कुछ भी काम रहता है मार्केट में, कुछ भी हो काम, फिर भी है ना इसको लेकर चले जाते कि चलो इसका घूमना भी हो जाएगा। तो इसके कारण और भी पता है इसका ना बाहर जाने का मतलब ज़्यादा ही मन कर, इसी कारण है ना बहुत ज़्यादा रोती है। वैसे नाटक करती है क्योंकि उसको पता है वो अपने पापा के सामने ही ज़्यादा नाटक करती है, मेरे सामने नहीं करती। उसको पता है ना कि मेरी हर जिद पूरी करेंगी, इसी कारण। तो यहाँ पर मैंने उसको समझाया, फिर मैं ईशू को दे रही यहाँ पर चॉकलेट। मैंने कहा कि चलो चॉकलेट देती हूँ। और ये देखिए यहाँ से ना वॉशिंग मशीन मैंने उठा ली है क्योंकि इतना कंजेस्टेड था, बहुत ज़्यादा ही कंजेस्टेड था। मतलब जैसे यहाँ पर सामान रखने के लिए भी कुछ नहीं था, मतलब रख ही नहीं पाते थे, बकेट वगैरह हम लोग को पूरा यहीं पर रखना पड़ता था। और कंजेस्टेड मतलब जैसे कि वॉशरूम वगैरह जाना हो तो कंजेस्टेड, एकदम कंजेस्टेड ही था। तो फिर मैंने यहाँ से कहा कि उठा लेते हैं, अंदर अपन ट्राई करके देखते कि अंदर रख के देखते हैं, अगर आ जाएगा तो। फिर इतना तो जगह था यहाँ पर, तो फिर अंदर ही नहीं यहाँ पर रख दिया, थोड़ा सा बाहर आ गया, बट ठीक है, ये रूम हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो इसी कारण है ना इस रूम में मैंने रख दिया है। आप लोग बताना मैंने अच्छा किया कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होने लगा था ना, बहुत ज़्यादा। और ये रूम भी पता है डेली साफ़ करना, झाड़ू लगाना, सुबह शाम पोछा लगाना, ये रूम भी साफ़ रखना ही पड़ता है। नहीं तो अगर साफ़ नहीं रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है और यूज़ भी हो जाता है, मीन्स कि यहाँ पर जैसे कि बार बार आना हो ही जाता है। तो अब मुझे यहाँ से भी साफ करना था। और मुझे कमेंट्स आया था कि आपका जो क्वार्टर है बहुत पुराना है क्या, मतलब थोड़ा सा होता है ना, मतलब पुराना हो जाता है, थोड़ा सा गंदा सा लगता है। तो हाँ, हमारा जो क्वार्टर है ना बहुत ज़्यादा पुराना, आप कितना भी कुछ कर लो ना तो फिर भी है ना, मतलब वो कुछ ना कुछ, कहीं से सीमेंट निकलेगा तो कहीं से कुछ निकलेगा, कैसे कुछ निकलेगा, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकलना ही, मतलब निकलता ही है। तो इसी कारण कितना भी साफ कर लो ना तो वो पुराना सा पुराना ही दिखेगा। सीमेंट में कितना निकलता है ये पता, मैंने खुद अपने हाथों से यहाँ पर सीमेंट लगाया था। ये यहाँ से मैं साफ कर रही हूँ ना वाइपर से, खुद मैंने अपने हाथों से सीमेंट लगाया कि इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ। फिर वही होता है कि हस्बैंड के भरोसे बैठे होंगे तो उनकी ड्यूटी रहती है, आज करूँगा कल करूँगा, या फिर अगर दूसरों को बुलाओ तो वही रहता है कि आज बुलाएंगे कल बुलाएंगे, बस वही रहता है। और उनका भी कोई फिक्स नहीं होता है कब आएंगे कब नहीं। इसी कारण ना बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ मुझे ज़रूरत है और मुझे करना चाहिए। अगर मुझे किसी के भरोसे पर नहीं बैठना है ना तो मैं खुद कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत है तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा ना, तो मैं ऐसा ही काम कर लेती हूँ और कर ही लेती हूँ। और बस अभी यहाँ पर नहा कर आ गई हूँ और अभी हो जाऊँगी रेडी। और बहुत बार ऐसा हो जाता है पता, नहाने के बाद मैं रेडी ही नहीं होती हूँ, मन नहीं करता मेरे रेडी होने का बिल्कुल भी। ऐसा लगता है ना कि ऐसे ही रहो,
बहुत सारे लेडीज के ना मतलब होता होगा उनके साथ भी कि मतलब पता है बहुत सारी जो लेडीज होती है ना वो तो एक एक दो दो दिन कंघी भी नहीं करती, और उसमें मैं भी आती हूँ बहुत सारी लेडीज में जो एक एक दो दो दिन पता है बाल को पता है मतलब कॉम्ब भी नहीं करती, मन नहीं करता, पता है ऐसा लगता है कि नहा लो, और पता है घर के कामों में बिजी हो जाते हैं ना तो बिल्कुल करने का मन नहीं करता। हाँ, जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मैं मतलब तब जाकर मैं अच्छे से रेडी होती हूँ, नहीं तो फिर बिल्कुल ऐसे घर में बिल्कुल करने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि लोशन लगा लो, मॉइस्चराइजर लगा लो, कभी कॉम करने का मन हो तो कर लो, नहीं तो फिर ऐसे ही बाल बंधे रह जाते तो वैसे ही पूरा दिन पता निकल जाता है, फिर पता ही नहीं चलता क्योंकि घर के काम करने में इतना टाइम हो जाता है ना। और बस अभी पी लूंगी चाय। और ये जो डायरी है ना आपको दिखाई दे रही होंगी, इसमें मैंने मेरे हस्बैंड ने शेड्यूल बना के दिया है कि मुझे कितने से मतलब कितने बजे उठना है, कितने बजे तक क्या करना है, क्योंकि मैं इतनी आलसी करती हूँ ना बहुत ज़्यादा। मतलब अलार्म पता है मैं डेली लगा के रखती हूँ 6 बजे का, और 6 बजे उठना है ही नहीं, ऐसा ही हो जाता है। फिर इन्होंने कहा कि नहीं चलो, मतलब मैं दिन भर परेशान हो जाती हूँ फिर कि अगर मैं जल्दी उठती तो अच्छा हो जाता, जल्दी उठती तो अच्छा हो जाता, मेरा ऐसा काम हो जाता, वैसा काम हो जाता, बस परेशान रहती हूँ और उठना है नहीं। जिसकी मैं उठ तो जाती हूँ बट मॉर्निंग में 6 बजे से मुझे ना अपनी आदत है ना लगाना है कि नहीं मुझे ना मॉर्निंग में ही 6 बजे उठना है, चाहे हस्बैंड की ड्यूटी कितने भी बजे हो और चाहे कोई भी दिन, मुझे उठना है ही मॉर्निंग में। तो इसी कारण इन्होंने मतलब इस डायरी में है ना इन्होंने शेड्यूल बना के दिया है कितने से बजे, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक क्या करना है, क्या करूँ क्या सब। मैंने कहा चलो आप बना के दे दो। अब है ना मुझे अपने हस्बैंड के हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लिख कर दिया है ना, तो वो से ही मुझे फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि खुद से तो होने वाला है ही नहीं। चलो उनकी बात मान के ही फॉलो कर लूँगी। और यहाँ पर ये जा रहे हैं बाहर, तो ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे तो हंसी आ गई थी। और इनको ये जो साइकिल है कि साइकिल को है ना ये ठीक करवाना था, क्योंकि साइकिल लेके रखे। मैंने इनको कितने बार कहा कि आपने साइकिल तो ले ली बट आप यूज़ नहीं करते हो। और पता है इनकी जगह पर अगर हम हाउस मतलब वाइफ है ना कोई चीज़ ले लेंगे ना और उसको यूज़ नहीं करेंगे ना तो 10 बार बोलेंगे हाँ चीज़ें ले ली पर यूज़ तो नहीं करते, चीज़ें ले ली बट यूज़ तो नहीं करते, ऐसा रहता है। तो मैं इनको भी बोलती हूँ आपने साइकिल तो ले ली बट आप यूज़ नहीं। तो आज फाइनली साइकिल ठीक हो जाएगी और अच्छा है ना, हेल्थ के लिए अच्छा है साइकिल, बाइक से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बस अभी रात हो चुकी है, डिनर भी हो गया है मेरा। और अभी ये कपड़े मुझे वॉश करना था तो यहाँ पर बहुत अच्छा हो गया सच में। वहाँ पर ना एकदम कंजेस्टेड लगता था बिल्कुल ना, वहाँ पर मतलब जाने का भी मन नहीं करता था मेरा। तो यहाँ पर जैसे वहाँ पर है ना जैसे डस्टबिन हो गया, पूरा सामान वहीं पर रखा रहता तो मन नहीं करता था कपड़े धोने का, और रात को मतलब बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता था। तो बस यहाँ पर मैं ये कपड़े वगैरह मतलब वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर है ना मैं सरसों ऑयल बना रही हूँ पैरों के लिए, क्योंकि पैर है ना बहुत ज़्यादा मतलब घुटने के पास थोड़ा पेन हो रहा है। मैंने स्प्रे लगा लिया, ट्यूब लगा लिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। और जो मेरा राइट साइड है ना तो मतलब मेरा जो लेफ्ट साइड है ना उससे अच्छे से मैं कर लेती हूँ, बट मतलब जैसे कि राइट साइड से नहीं हो पाते तो उस पर ना ज़्यादा ही मतलब जैसे डांस वगैरह करना हो ना तो राइट साइड से अगर आप करोगे तो अच्छा लगता है, अगर लेफ्ट साइड से करोगे तो वो अच्छा नहीं लगता। इसी कारण ना राइट साइड से मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ तो दोनों साइड से, बट राइट साइड है मेरा उतना ज़्यादा चलता नहीं है। तो इसी कारण थोड़ा सा पेन होने लगा है। तो फिर मतलब सरसों ऑयल वगैरह मैंने कहा कि चलो गरम कर लेती हूँ, मतलब ये बोल रहे थे कि गरम कर लो और लगा देता हूँ तो क्या है थोड़ा पेन मतलब ठीक हो जाएगा। तो इसी कारण मैंने यहाँ पर गरम कर लिया और लगा भी लिया अभी। और देखिए ईशु की यहाँ पर मस्ती चल रही, दिन भर मस्ती चलती रहती है। और अभी भी आपको ईशु की आवाज़ ही आ रही होगी, ऐसा ही होता है वो, मतलब उसको मोबाइल चाहिए नहीं तो कुछ भी चाहिए या फिर वो कुछ ना कुछ करती ही रहती है। और बस मैं यहाँ पर घर के अंदर एक रस्सी बांध लूँगी और जो भी कपड़े रहते हैं ना गीले तो मैं यहीं पर डाल देती हूँ, क्योंकि जो लास्ट वाला रूम है वहाँ पर बेडशीट वगैरह बहुत सारी हो जाती तो फिर वहाँ पर जगह ही नहीं रहती, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ। क्योंकि यहाँ का फैन भी चालू रहता है, लास्ट वाले रूम में भी फैन मतलब चालू रखती, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है और अजीब सी स्मेल आती है। तो इसी कारण है ना यहीं पर मैं
अपने जो कपड़े रहते हैं रस्सी बांध के ऊपर झूला बंधा हुआ वहाँ पर रख देती हूँ, मतलब डाल देती हूँ। और जो कपड़े कुछ रहते हैं यहाँ पर, बच्चों के कपड़े इतने सारे निकलते हैं ना, तो बच्चों के कपड़े के कारण है ना मतलब बहुत सारे जगह पर है ना कपड़े ही डालना रहता है, यहाँ पर कपड़े वहाँ पर कपड़े, और उनके कपड़े सूखेंगे भी नहीं तो प्रॉब्लम भी हो जाती है। हमारे पास तो बहुत सारे कपड़े रहते हैं कि हम लोग कुछ भी पहन लेते हैं, बट बच्चों के पास भी रहते हैं, पर फिर भी उनके जितने भी कपड़े रहते हैं ना वो पूरे यूज में आ जाते हैं। तो इसी कारण है ना अभी मैं ईशु के कपड़े यहाँ पर सुखा लूंगी। ईशु आ गई और ईशु के मोबाइल का आवाज आ रहा था, तो मैंने उन्हें कम कर दिया, नहीं तो ना कॉपीराइट क्लेम मतलब दे देते हैं, तो इसी कारण मैंने कम कर दिया। और ईशु के पापा सो गए, ईशु सोने की है, पहले ईशु को सुलाऊंगी और फिर मैं सोती हूँ। और पता है मेरे पैर में इतना पेन हो रहा है ना, यहाँ पर ये वाले पैर में यहाँ पर, क्योंकि डांस मतलब करने में मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बस जाती हूँ सोने के लिए, अभी मन भी नहीं कर रहा था। मैं सोचा कि चलो पर थोड़ी सी ना आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ ना, आप लोगों से बात नहीं की तो मैं सोचा कि चलो आज आप लोगों से बात कर लेती हूँ। नहीं तो ब्लॉग में बात नहीं करती हूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे बात करो तो अच्छा लगता है। कैसा लगता है कि चलो मैंने आप लोगों के साथ है ना अपनी बातें शेयर कर ली, आप लोगों से बातें कर ली तो अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों अभी जाती हूँ इसको सुलाने के लिए, क्योंकि अभी 11:30 बज चुके हैं और मैं भी सोऊंगी। पहले ईशु को सुलाना पड़ेगा, उसके बाद मैं सोऊंगी। तो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।